की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी इस बार चुनाव में 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसमें से 66 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 2 सीटें बरहेट और टुंडी पर अभी उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 12 महिलाओं को टिकट दिए हैं और कई पूर्व सांसदों को मैदान में उतारा है। दिग्गजों के रिश्तेदारों को भी टिकट दी गई है। और लिस्ट में बड़े चेहरों की अगर हम बात कर लें तो धनवार से बाबूलाल मरांडी को टिकट मिला है। सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट मिला है। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया गया है। वहीं रघुवर दास की बहू है पूर्णिमा दास। पोटका से मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी है मीरा मुंडा, जिन्हें टिकट दिया गया। जामताड़ा से सीता सोरेन का टिकट कटा है। वहीं लोबिन हेम्ब्रिम को बोरियो से टिकट दिया गया। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार हैं। चंपाई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन। तो ये प्रमुख और हॉट सीटें हैं, बड़े चेहरे हैं जिन्हें इस बार की बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रणभूमि में उतारा गया है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही समर्थकों में जश्न का माहौल है। एक तरफ लोग मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं तो दूसरी ओर आतिशबाजी भी जारी है। टिकट मिलने के बाद क्या बीजेपी उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ध्यान रखती है और वैसे कार्यकर्ताओं का जो वफादारी के साथ काम में लगता है, पार्टी के हित के लिए रखता है, उसका विशेष ख्याल रखती है। तो मुझे विश्वास था। अब हम महिला कार्यकर्ताओं की बारी है। पहले से तो यहाँ पुरुषों ने अपना जोर दिखा चुके हैं, पर अब महिला कार्यकर्ताओं की बारी है। उन्हें मैदान में आना है और मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमारे भाजपा को भी चाहिए। राजनीति में रहने के पहले भी, जब हम राजनीति में नहीं थे, तभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते थे। विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन हम कभी भी अपने आप को विधायक या मंत्री के रूप में हम कभी नहीं रहे लोगों के बीच में। हमेशा हम कोडरमा के लिए उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बहू के रूप में रहे। पूरी टीम को मैं अपने ओर से बधाई धन्यवाद देते हैं कि हमको जो है दुमका से बनाने का काम किया। वहीं बीजेपी ने पोटका से पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को उम्मीदवार बना दिया है। टिकट मिलने के बाद मीरा मुंडा ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया और जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। चुनाव समिति का भी घोषणा होने के बाद पूरे चुनाव समिति को एवं हमारे प्रधानमंत्री जी को, प्रभारी प्रभारी उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोगों को मैं अपने ओर से इस जो साधारण कार्यकर्ता को जो योग्य समझा उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आप जो क्वेश्चन पूछे कैसा लग रहा है, मैं काफ़ी सालों से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और लगातार मुंडा जी के साथ भी क्षेत्र में घूमती रही, लेकिन अब एक प्रत्याशी के नाते अब आगे जाना है, काम करना है। और सरायकेला से टिकट मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया और झारखंड चुनाव में एनडीए की जीत का भी दावा किया। जो भी पार्टी निर्णय लिया है उम्मीदवार चयन में सबसे अच्छा हुआ है और ये पार्टी के हित भी है। आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन होगा और सरकार भी बनेगी। वहीं राजधानी रांची से सीपी सिंह को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को कभी निराश नहीं करती। सीपी सिंह से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह ने। हमारे साथ इस बात मौजूद हैं 6 बार के विधायक रहे सीपी सिंह और रांची के विधायक हैं 7वीं बार ये यहाँ से इनको टिकट मिला है। सीधे इनसे बात करेंगे। करीब लगभग 15-20 दिन से जो दौर चल रहा था और आज उसका पटाक्षेप हुआ है, कितना खुश हैं आप? देखिए, मैं कभी विचलित नहीं हुआ। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मैं विचलित नहीं होता हूँ, धैर्य बना कर रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने वफादार कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखती है और मैंने 50-55 साल से वफादारी के साथ भारतीय जनसंघ से होते हुए और भारतीय जनता पार्टी तक वफादारी के साथ निरंतर काम किया हूँ। इनके चेहरे पर खुशी दिखी जा सकती है। अब ये मुहूर्त निकाल करके नॉमिनेशन भी कराएंगे, वक्त निकालेंगे। फिलहाल सीपी सिंह हमारे साथ बातचीत कह रहे थे
कैमरा में संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह की टीम। और बीजेपी ने तीसरी बार विधायक राज सिन्हा को धनबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। रणधीर चौक पर जमकर आतिशबाजी हुई। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने पूरे झारखंड की सूची जारी करके यह बताने का काम किया कि झारखंड के सभी लोगों को, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सूची काफी है और भारतीय जनता पार्टी इसी माध्यम से चुनाव जीतकर और पुनः से झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। और बीजेपी की लिस्ट में अगर बड़े चेहरों की बात कर ली तो धनवार से बाबूलाल मरांडी को टिकट मिली है और इसके अलावा सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट दिया गया। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू को, रघुवर दास की जो बहू है पूर्णिमा दास, पोटका से मीरा मुंडा को टिकट, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी है मीरा मुंडा, जामताड़ा से सीता सोरेन को टिकट, लोबिन हेम्ब्रिम को बोरियो से टिकट मिला है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार हैं। चंपाई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन। और अमित महतो की जेएमएम में वापसी। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो सीएम हेमंत की मौजूदगी में जेएमएम में शामिल हुए। 800 प्रमुख सुदेश महतो को हरा चुके हैं। अमित महतो सुदेश महतो के खिलाफ सिल्ली से उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी चर्चा की जा रही है। सीएम की मौजूदगी में जेएमएम में शामिल हो गए हैं। वहीं झारखंड एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय है। एक सीट पर चुनाव लड़ेगी एलजेपीआरवी, चतरा सीट से चुनाव लड़ेगी एलजेपीआरवी। एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया। चिराग पासवान भी प्रचार प्रसार में आएंगे। साझा घोषणा पत्र जारी करेगा एनडीए। महाराष्ट्र और झारखंड की लिस्ट एक साथ आएगी, तो ऐसी चर्चा की जा रही है। एलजेपीआरवी को एक सीट दी गई है और उसी सीट पर एलजेपीआरवी के प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे। चिराग पासवान भी पार्टी के प्रमुख इस चुनावी प्रचार प्रसार में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। यहाँ तय कर लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड का जो चुनाव 2024 में हो रहा है उस पे गठबंधन में एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चतरा सुरक्षित सीट से। और इस सब की एक औपचारिक जानकारी आप सभी को दे दी थी। तो हम सब लोगों ने, केंद्र ने ही तय किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में भी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। और ये भी तय हुआ कि झारखंड में भी हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। एक एक विधानसभा सीट को जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी एनडीए का एक घटक दल है, ये हम हमेशा सोच के चलता हूँ। और ये जो सरकार बनेगा झारखंड में, हमारा एनडीए का सरकार बनेगा, यही हमारा सोच है। हमारा ये भी विशेष आग्रह होगा कि हमारा देश का युवा नेता और केंद्र में हमारे मंत्री और हमारे देश का बहुत एक जो बड़ा वर्ग है युवा शक्ति, उनका प्रेरणा की प्रतीक श्री चिराग पासवान जी भी चुनाव का प्रसार अभियान में आएंगे, एनडीए के लिए जोर तोड़ प्रसार करेंगे। और जो सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा वहाँ में भी प्रसार करेगा। और जहाँ में बीजेपी और जनता दल यू या आसू का प्रत्याशी रहेगा वहाँ में भी श्री चिराग पासवान जी आके हमारे लिए कैंपेन करेगा। और वहीं झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान तो कर दिया, पर आरजेडी जैसा सहयोगी दल इससे सहमत ही नहीं। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर दिन भर गहमा गहमी बनी रही। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जैसे दिग्गजों का रांची में जमावड़ा लगा रहा। दोपहर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए और इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनने का ऐलान कर दिया। चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के
70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। इंडिया अलायंस में जो सहमति बनी है उसके तहत 70 सीट पर जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जबकि आरजेडी और सीपीआई-एमएल को 11 सीट मिलेगी। इसके तहत जेएमएम को 43 से 45 सीट मिलने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस 25 से 27, आरजेडी को 7 और सीपीआई-एमएल को 4 सीट देने की बात हो रही है। पर आरजेडी 9 सीट से कम पर मानने को तैयार नजर नहीं आ रही। हम किसी खास वजह से आपके समक्ष आए हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरी लीडरशिप, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आग्रह पे हम सब यहाँ हैं। आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे। देखिए, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता माननीय राहुल गांधी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय तेजस्वी यादव जी तीनों मौजूद हैं और इसमें कोई डिबेट नहीं है। गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और सरकार बनेंगे। इंडिया अलायंस में भले ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है, पर सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर सहयोगी दलों की नाराजगी दूर होने का नाम नहीं ले रही। ये नाराजगी जल्द दूर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में व्याप्त असंतोष और बढ़ सकता है। और सीटों के ऐलान के बाद इंडी गठबंधन में मचे घमासान पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री जब सीट शेयरिंग की घोषणा कर रहे थे तब सिर्फ गुलाम अहमद मीर उनके साथ मौजूद थे। ये साफ दर्शाता है कि सहयोगियों के बीच समन्वय नहीं बन पाया है। देखिए, सीट शेयरिंग की जब घोषणा मुख्यमंत्री कर रहे थे तब सिर्फ गुलाम अहमद मीर के अलावा घटक दल के कोई भी सहयोगी उनके साथ नहीं थे। ये इस बात का प्रमाण है कि सहयोगियों के बीच समन्वय नहीं बन पाया है और कहीं ना कहीं जो एक जबरदस्ती कुछ थोपने की बात होती है उस तरह की बर्ताव झारखंड मुक्ति मोर्चा लेफ्ट गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि एक तरफा जो घोषणा की गई। और राहुल गांधी ने कह दिया कि भारतीय संविधान और मनुस्मृति के बीच जंग छिड़ी हुई है। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के दौरे पर चुटकी ली है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजधानी रांची पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे। वहां उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे। तीनों नेताओं ने झारखंड के ताजा सियासी हालात पर मंथन किया, जिसके बाद राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि आज भारतीय संविधान और मनुस्मृति के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी के रांची दौरे से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखा गया। वहीं बीजेपी नेता और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चुटकी लेते हुए कहा कि जलेबी की फैक्ट्री लगाने के लिए राहुल गांधी रांची आए हैं। या हो सकता है राहुल गांधी यहाँ जलेबी की फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आए हों। अब जलेबी की फैक्ट्री खोल के 50-50 हजार लोग को रोजगार देंगे। हो सकता है यहाँ जगह है और यहाँ पे उनकी सरकार चल रही थी। हो सकता है यहाँ बेरोजगारी दूर करने के लिए जलेबी की फैक्ट्री खोलें आके, तो स्वागत है उनका। राहुल गांधी का झारखंड दौरा इंडी अलायंस के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर गया, जबकि बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसके बाद मैं चाहूंगा हमारी टीम को।
और रक्षा राज्य मंत्री संजय की तरफ से राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि बीजेपी जिस संविधान को खत्म करना चाहती है, राहुल गांधी उसी संविधान की रक्षा के लिए निकले हुए हैं। आदिवासियों को, दलितों को, ओबीसी को, अल्पसंख्यकों को, अति पिछड़ों को संविधान के बारे में, संविधान के रक्षा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। उसमें भी हमारे देश के रक्षा मंत्री जी का पेट में दर्द हो रहा है। उनको ये चीज नहीं अच्छा लग रहा है कि भारत की संविधान की रक्षा हो और यहाँ जो अधिकार, यहाँ के संविधान का में जो अधिकार मिला है पिछड़ी जातियों को, एसटी को, एससी को, उनको वो अधिकार मिल सके। और गिरिडीह की जमुआ से बीजेपी विधायक केदार हाजरा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया है। रांची से वापस कोराडी लौटने पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और जमुआ चौक तक एक विशाल रैली निकाली गई। बताया जा रहा है कि जमुआ से टिकट कटने की खबर के बाद केदार हाजरा नाराज चल रहे थे और उन्होंने बीजेपी छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिया। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। झारखंड के नए डीजीपी बने अजय कुमार सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की गई। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। निर्वाचन आयोग ने अनुराग गुप्ता को हटा दिया। पहले की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया है। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए डीजीपी बनाए गए अजय कुमार। झारखंड के नए डीजीपी बने अजय सिंह। रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप दिया है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ सुधीर श्रीवास्तव ने मांगा कि आचार संहिता के दौरान राज्य में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई जाए। सुधीर श्रीवास्तव ने कर्मचारी चयन आयोग के जेएसएससी सीजीएल का आंसर अपलोड करने पर विरोध जाहिर किया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मामले पर जांच के आदेश दिए। जो जेएसएससी सीजीएल के नाम से जाना जाता है, उसके परीक्षाफल प्रकाशन, प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम, अंतिम परिणाम प्रकाशन पर रोक लगाया जाए जब तक चुनाव आचार संहिता लागू है। कल ही की बात है कि आयोग ने उस पूरे परीक्षाफल का जो आंसर की होता है उसको अपलोड कर दिया। जब परीक्षाफल को निकालना ही नहीं है तो आचार संहिता में आपने आंसर की क्यों अपलोड किया? और विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़वा के रंगा प्रखंड के वन विभाग के सर्किट हाउस में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में गढ़वा और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान दोनों राज्यों के अधिकारियों ने चुनाव के दौरान एक दूसरे को सहयोग करने पर रणनीति बनाई। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने कहा कि चुनाव में हम झारखंड पुलिस की मदद करेंगे। रंका अनुमंडल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक बैठक किया गया है, जिसमें कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बंसीधर नगर और छत्तीसगढ़ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। और इस मीटिंग में दोनों तरफ के जो वारंटीज़ हैं उनका लिस्ट शेयर हुआ है। दोनों तरफ चेक पोस्ट हम लोगों का कौन सा एक्टिव है, उनके तरफ से क्या हम लोगों को सहायता चाहिए, कहाँ चेक पोस्ट एक्टिव करना है, मिरर चेक पोस्ट, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। वहीं आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही बॉर्डर पर चेक नाकों पर चेकिंग की जा रही है। इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने झारखंड बंगाल बॉर्डर दुलमी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और तैनात पुलिस पदाधिकारी को जरूरी निर्देश दिए। जो है 24 टीमें हमारी जिले में बनी है। हर विधानसभा में न्यूनतम 3 बनाने का प्रावधान है, तो 7 गुना 3 21 होना चाहिए था। हम लोगों ने 24 बनाई है ताकि हमारी इंटेंसिटी बढ़े और हम लोग लगातार आसूचना एकत्र कर रहे हैं। जैसे ही कोई आसूचना मिलेगी उस आधार पर एफएसटी कार्रवाई करेगी। और अब आपको सीधे राजधानी लिए चलते हैं, जहां अतिथि शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। रांची विश्वविद्यालय में राज्य भर से पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। आप लोग सब साथ में खड़ा नहीं हो सकते। चुनावी शोर में राजनीति चरम पर है, लेकिन कोई ऐसे जरूरी मुद्दे भी हैं जो राजनीतिक शोर में दब गए हैं।
हम इस समय जो रांची विश्वविद्यालय है वहाँ मौजूद हैं और देख सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो अतिथि शिक्षक हैं, जो रांची विश्वविद्यालय समेत तमाम अंगीभूत विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक के तौर पर काम करते हैं। और 14 अक्टूबर को कैबिनेट में जो मंजूरी मिली थी उसमें अतिथि शिक्षकों को नीड बेस्ड में समायोजन को लेकर मंजूरी मिली थी। लेकिन जब उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा हम लोगों को संकल्प भेजा गया तो उसमें समायोजन के जगह में यहाँ पे हम लोग को टर्मिनेट करने का लेटर भेजा। एक गृहस्थ जीवन जो अच्छे से चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं कि हमें 17 माह का पैसा दिया जाए और ये अब तो समायोजन की बात छोड़िए, अब तो हमें टर्मिनेट भी किया जाए। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि अभी हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हमें काम करना है या फिर नहीं करना है। और ऊपर से इतने दिनों से जो पैसा हमारा लंबित है उसके लिए भी कोई जानकारी नहीं है। सारे उम्मीद पे पानी फिरा हुआ जैसे लगता है, नज़र आ रहा हो, कुछ भी नहीं। यहाँ तो समझ भी नहीं आ रहा है कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है, हमारी वास्तविक स्थिति है क्या, हमें निकाला जा रहा है, रखा जा रहा है। हमारे पेट पे लात मारा जा रहा है। 17 महीने से हमें मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। अतः हम लोग अनुरोध करते हैं रांची विश्वविद्यालय से, HRD से और सरकार से कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। कोई खुशी नहीं मिली, 17 महीने से कोई पेमेंट नहीं है हम लोगों का और घर की स्थिति चरमराई हुई है। हम लोग आके यहाँ पे काफ़ी दिन दौड़ भाग करते रहे, कॉलेज का काम करते रहे, सारा काम हम लोग दे रहे हैं, बावजूद उसके पैसा भी नहीं मिला। जो मंजूरी मिली थी क्या वो सियासी वादे थे जो महज वादे बनकर रह गए? और ऐसे में अब सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें 17 माह से जिनका बकाया है उसका भुगतान किया जाए, साथ ही सभी अतिथि शिक्षकों का नीड बेस्ड में समायोजन किया जाए। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आज कोडरमा में वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट ऑफिस में दीवारों पर स्कूल के बच्चों ने मतदाता जागरूकता से जुड़े एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई। इस मौके पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने भी पेंटिंग में हाथ आजमाया। आपको बता दें कि कोडरमा में पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर स्वीप कोषांग के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोडरमा में एक वोट उसकी दिशा तय कर सकता है, इसलिए इस वोट के माध्यम से हम ये संदेश लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वह अपने 13 नवंबर को नज़दीकी बूथ में जाकर अवश्य वोट करें। हमारा एक वोट कहां से कहां ले जा सकता है। हमारे एजुकेशन, हमारी अपॉर्चुनिटी, हमारा ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, सेफ्टी सब कुछ हमारे सरकार के हाथ में है। लेकिन अगर हम अपना सही वोट सही जगह देंगे तभी हो पाएगा। इसीलिए हमारा एक वोट भी बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी सरकार का चुन सके, ऐसा चुनाव करे ताकि वो हमारे देश और राज्य सभी नागरिक का अच्छे से विकास कर सके, वो लोभ और लालची में ना रहे नागरिक और एक अच्छे सरकार को चुने। डेमोक्रेसी में अपने मताधिकार का प्रयोग करना जितना हमारा हक है उससे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी भी है। और चूंकि इस बार विधानसभा चुनाव जो है 13 नवंबर को है, कोडरमा जिला के सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जरूर आएं अपने बूथ पर और इस बार जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।